सीसी के स्पोक्सपर्सन, CWC के मेंबर और साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस की मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन। तो ये किसी जान पहचान के तो मोहताज नहीं है। और इनके साथ हमारे कैंडिडेट अमित जी, बड़ा जाना पहचाना नाम आपका, तो आज इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे, आपको कांग्रेस का संदेश देंगे। जरूर। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय पवन खेड़ा जी का आज हमारे डवाली हलके में, हमारे गृह क्षेत्र में यहाँ पर पहुँचने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उनका स्वागत है। और सारे मुद्दे आपके समक्ष हैं, जिस मुद्दों पे ऊपर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मानता हूँ सबसे पहला और जो सर्वप्रथम है, जिस नारे को आदरणीय राहुल गांधी जी ने बुलंद किया, मैं मानता हूँ ये जो क्षेत्र है सही मायने में उसको पूर्ण करने का काम करेगा। राहुल जी ने एक नारा दिया था अपनी यात्रा के दौरान, और एक बहुत फेमस कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। तो सही मायने में जो हमारे क्षेत्र में वातावरण है, दूसरी पार्टियों के माध्यम से जो उम्मीदवारों की टिक्का टिप्पणी भी आपने देखी होगी, जिस 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 चीज़ के लिए ये क्षेत्र कुख्यात रहा है, गुंडागर्दी कह लीजिए, दबाने डराने की राजनीति कह लीजिए, विकास की बात नहीं हुआ करती थी, शराफत की बात नहीं हुआ करती थी। और उसको बदलने का काम हमने तकरीबन 17 साल पहले यहाँ पर शुरुआत की थी, 2007 के अंदर। 17 साल का एक लंबा संघर्ष रहा। 91 के बाद पहली बार 2019 में सभी के आशीर्वाद से पहली बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे आशीर्वाद मिला। मैं विपक्ष का विधायक ज़रूर बना, पर मैंने हर 4.5 साल के पूरे जो 4.5 साल था, उसमें हर एक दिन ये मानकर चला कि मैं सत्ता पक्ष का ही विधायक हूँ। प्रयास करवाए, काम करवाने का प्रयास किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि डवाली पुलिस ज़िला बना। आज यहाँ पे नशे की एक बहुत बड़ी अहम समस्या है। पिछली बार मेरा एक नारा था, जवानी बचाओ किसानी बचाओ, और उसको पूर्ण करने के लिए 3 साल मैंने संघर्ष किया। और ये समझने की बात है कि 90 हलकों में एक विपक्ष का हलका था, जहाँ बड़ी बड़ी ताकतें थी सत्ता पक्ष की, उसके बावजूद ये पुलिस ज़िला बना। तो मैं मानता हूँ ये लड़ाई भी आगे कायम रहेगी, और जो सही मायने में, जैसे मैंने कहा, शराफत और विकास की राजनीति को पूर्ण करने का समय आ गया है। इसके बाद कोई भी नुमाइंदा जो इन पार्टियों से जो सो कॉल्ड है, जो मेरा एक नारा भी है, नामदार नहीं कामदार, तो जो नामदार परिवारों से इतने सारे जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो सत्ता में रहने के बावजूद आपके बीच में नहीं आए और आज प्रलोभन देकर वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा झटका होगा। अगली बार जब भी वो बीच में आए, उन्हें राजनीति करनी है तो आपका सम्मान करना पड़ेगा, आपके काम की बात करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ दूसरा अहम मुद्दा जो इस चुनाव का बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं कहूँगा कि एक सत्ता में एक अहम भागीदारी मिलेगी। 91 के बाद एक पहला मौका है, कांग्रेस पार्टी की एक पूर्ण सरकार बनने जा रही है, एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। और 91 के बाद ये पहला मौका है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और कांग्रेस पार्टी का विधायक होगा। अगर विपक्ष में रहकर हम बहुत कुछ करवा सकते हैं, जब सत्ता की ताकत होगी, तो मैं मानता हूँ जो हमारा सपना है विकास का, वो पूर्ण करेंगे। और तीसरी, जिसके बारे में मैं मानता हूँ पवन खेड़ा जी भी पूरी बात रखेंगे, कि जो कांग्रेस पार्टी की मैं मानता हूँ क्रांतिकारी घोषणाएं, जहां मैं अपनी बात इसी बात को कह के समाप्त करूंगा। एक बात स्पष्ट होगी जो मैंने महसूस किया है पिछले 3 सालों में, खास करके जो राहुल जी की यात्रा के बाद से कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी कि हम जो ताकत भी लेते हैं वो आम जनता से लेते हैं, किसान मजदूर से लेते हैं, और जो उस ताकत को चुनाव होने के बाद उन्हीं जनता को वापस लौटाने का काम करते हैं। वो घोषणा पत्र में दिखाई भी देता है। जहाँ भाजपा की नीति या इन क्षेत्रीय पार्टी, जिनको मैं कहता हूँ व्यापारिक और पारिवारिक पार्टियाँ हैं, इनकी एक नीति है कि ताकत तो आपसे लेते हैं गुमराह करके, मगर सही मायने में जब चुनाव पूरे हो जाते हैं, अगर सत्ता मिल जाए, तो या तो अपनी जेब को भरने का काम करते हैं, या इस ताकत को बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अडानी या अंबानी हैं उनको गिरवी रखने का काम करते हैं। तो वही फ़र्क है जो हमारी नीतियाँ हैं। तो इन तीनों को अगर जोड़कर देखोगे तो मैं मानता हूँ एक बड़ा मौका है डवाली हल्के के लिए, और मैं मानता हूँ, पूर्ण विश्वास है जनता आशीर्वाद देगी। धन्यवाद अमित सिहाग साहब। अमित सिहाग जी ने बहुत कम शब्दों में लगभग लबो लबाब इस चुनाव का बता दिया। अभी रास्ते में भी चर्चा हो रही थी कि विपक्ष में रहते हुए जो इन्होंने हासिल किया, उसकी चर्चा दिल्ली तक में लगातार होती रही है। बेस्ट एमएलए का अवार्ड हम सबके दिलों में है इनका, और एक मॉडल एमएलए है। मुझे लगता है डबवाली हल्के का एक
सौभाग्य है, अच्छी किस्मत है कि ऐसा एमएलए उनको मिला और अब किस्मत और खुलने जा रही है कि वो रूलिंग पार्टी का एमएलए बनेगा। अभी तक तो विपक्ष का था, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन अब अमित सिहाग जी रूलिंग पार्टी के एमएलए बनेंगे आप सबके आशीर्वाद से। फिर देखिए कैसे डबवाली का नाम पूरे देश में लिया जाएगा और गर्व से लिया जाएगा। पिछले 10 साल, और 10 साल कम नहीं होते, एक पार्टी को मौका मिला, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया उस पार्टी को, लेकिन उस 10 साल में आपने क्या हासिल किया, ये सवाल पूछने का अब समय आ गया है। जो नौजवान पीढ़ी है उसको नशे में झोंक दिया, धकेल दिया, और ये काम कोई देश प्रेमी तो नहीं कर सकता, ये तो कोई देश का दुश्मन ही कर सकता है। जो खतरे के काले बादल हमारी किसानी पर मंडरा रहे हैं, हमारी जवानी पर मंडरा रहे हैं, उन बादलों के छटने का समय यही है। अगर ये मौका गंवा दिया तो समझिए कि अगले 5 साल छोड़िए, आने वाली नस्लों को तबाह करने का काम हो जाएगा। नस्लों को अगर बचाना है, फसलों को बचाना है, तो इस बार इस तरह से बटन दबाना है कि आवाज़ दिल्ली तक जाए और दिल्ली में जो बैठे हैं उनका भी अहंकार टूटे। ये अहंकार ही हो सकता है कि आप कि एक सांसद खुलकर कह रही हैं कि हम जब सरकार बनाएंगे तो काले कानून वापस ले आएंगे। इन काले कानूनों को धकेलने के लिए यहाँ के किसानों ने अपनी शहादत भी दी है। बीच कोविड के 750 किसानों ने अपनी